दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोर्स कर रखा है, लेकिन यहाँ पर आज जो है अपन उसके बारे में बात ना करके पीटीईटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पीटीईटी क्या होता है? ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड करने के लिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर आपको थोड़े से टिप्स दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनका पीटीईटी में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं होता है और उनको कॉलेज नहीं मिलता है बीएड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से मैं आपको जो है सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। सिलेबस क्या रहता है और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले सबसे पहले हल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचना कि हमारे किसी काम का नहीं है। आपके काम का नहीं है तो आपके भाई का काम का हो सकता है, आपके मामा जी के लड़के के काम का हो सकता है, आपकी मौसी के लड़के के काम का हो सकता है। क्योंकि कोई ना कोई बच्चा जो है हर साल ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है बीएड करने की सोचता है, बीएड करने की सोचता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है पीटीईटी का, राजस्थान के लिए। ठीक है, तो उसको यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है पीटीईटी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसको ज़रूर शेयर करना आप सबसे विनती है हाथ जोड़कर, क्योंकि मैंने देखा है मेरे रिलेटिव जो उनमें भी मैंने देखा है कि 2 साल हो गए एग्ज़ाम देते हुए, लेकिन उनको जो है एग्ज़ाम में जो है पास नहीं हो रहा है और उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, हर साल काउंसलिंग कराते हैं लेकिन नंबर का रेशो कम रहने की वजह से कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मैं नहीं चाहता इस बार दोबारा से वो गलती हर कोई दोहराए। आपको किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम पास करना है मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है टोटल 600 अंकों का आपके पेपर होने वाला है। 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप में। एक क्वेश्चन जो है आपके 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक जो है आपका आएगा मेंटल एबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसके भी आपके जो है 50 क्वेश्चंस होंगे। तो आपके टोटल यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 100 क्वेश्चंस के यहाँ पर आपके हो जाते हैं 300 मार्क्स। तीसरे नंबर का जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस या जीके। ठीक है, इसके भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। और चौथा जो है लैंग्वेज प्रिपरेंसी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी, हिंदी अथवा अंग्रेजी। अब दोस्तों होता क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको नहीं पता होता है हिंदी करना है या इंग्लिश करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देना चाहता हूँ। या तो आपको हिंदी करनी है या आपको इंग्लिश करना है, जिसमें आपकी पकड़ हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को चूज़ कर सकते हो, अगर आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है तो आप हिंदी को चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप हिंदी के क्वेश्चन भी कर रहे हो अंग्रेजी के क्वेश्चन भी कर रहे हो तो उसमें आपको फिर बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाले। या तो आपको हिंदी के करने हैं या आपको इंग्लिश के करने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन आए आपके, ठीक है, हिंदी के, तो हिंदी के 50 कर दी तो आपको इंग्लिश के करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करिए, आपको हिंदी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने सिलेबस से रिगार्डिंग। अब आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे देना चाहता हूँ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 1 महीने का अंदर सीख सकते हो। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो है जो बच्चा क्वेश्चंस करता है तो उसको कम से कम 85% आइडिया लग जाता है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और इतने नंबर तो मुझे मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जीके की बात करूँगा मैं, फिर इसके बाद जीके की बात करूँगा। जीके में क्या होता है, जैसे कि 50 क्वेश्चन दिए, ठीक है, जीके अपरंपार होती है, आप कितना ही पढ़ लो कम लगेगी जीके आपको, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है आपकी जीके कहाँ से आने वाली है। ठीक है, तो जीके पे इतना फोकस मत करना जितना आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में आपके फिक्स टॉपिक होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की संख्या अलग हो सकती है, क्वेश्चंस का लेवल अलग हो सकता है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको रीजनिंग पे फोकस करना है। 50 क्वेश्चन में से आप 45 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप मान के चलिए 45 इंटू आप 3 कर लीजिए, कितने नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, आप तो एवरेज 40 ले लीजिए, अगर 40 क्वेश्चन भी आपने सही किए यहाँ पे। ठीक है, 40 क्वेश्चन पे अगर आपने रीजनिंग के सही किए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4×3=12, 120 नंबर तो आपके रीजनिंग में हो गए। ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन भी आपने सही किए। बहुत से बच्चे तो इतने धुरंधर होते हैं 50 में 50 सही कर देते हैं, तो 50 में 50 सही कर दिए तो उनके 150 नंबर तो वैसे ही हो गए। ठीक है,
दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर सीधा आता हूँ जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही लंबा टॉपिक होता है। तो इसमें से जैसे कि आपको बता दूँ, पहली बात तो 50 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो सबसे पहले जीके आपको यहाँ पर चूज़ करना है, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस आपको आए या नहीं आए, इसमें आपको करने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको करनी है हिंदी। अगर आपकी हिंदी में कमांड है तो हिंदी करनी है। हिंदी में जैसे कि आपके जनरली जो है हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, जिसमें आपके लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, और आपके संज्ञा, और आपके संधि, सर्वनाम, अलंकार, ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो यह आप अच्छे से पास कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। 50 में से आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं हिंदी में, तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 90 नंबर जो है हिंदी में आप आसानी से ला सकते हो। अब उसके बाद आपको करना है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये करने हैं आपको, ठीक है। सबसे लास्ट में यही करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको रीडिंग पे फोकस करना है, रीडिंग के 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। उसके बाद में आपको हिंदी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और लास्ट में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को सेलेक्ट करना है, सबसे लास्ट में करना है इसको, ठीक है। तो एक और चीज़ बता दूं, जिसकी रीजनिंग बिल्कुल ही कमज़ोर है ना, और जो पूरे 200 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको तो फिर स्टार्टिंग ही जो है यहाँ पर हिंदी से करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जनरल अवेयरनेस से करनी है। तीसरी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से करनी है, क्योंकि इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इनमें आ रहा है जो आपको अंदाज़ा लगे वो सही भर दो, ठीक है। क्योंकि दिमाग लगाने वाला टॉपिक यहाँ पर एक ही है, मेंटल एबिलिटी। तो फिर ये आपको सबसे लास्ट में करना है, अगर आपकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्पीड बहुत कम है तो, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़, हर साल आपका पहले एग्ज़ाम देने से पहले एक चीज़ नोटिस कर लेनी है। वो क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है कि या नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल नहीं थी तो इस साल होगी या नहीं होगी। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम देते टाइम वहाँ पर इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ने हैं सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस मार्किंग और आपने सारे क्वेश्चंस कर दिए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लें, माइनस मार्किंग नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तुक्का मारो, कुछ भी मारो, लेकिन पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप एवरेज मान के चलिए, जिसकी रीजनिंग अच्छी है सबसे पहले वो रीजनिंग करेगा। अगर रीजनिंग बिल्कुल ही कमज़ोर है किसी बच्चे की, तो सबसे पहले उसको हिंदी करनी है, जनरल अवेयरनेस करनी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड करनी है, लास्ट में रीजनिंग करनी है। यहाँ पर आप एक बार ये भी दिखा देता हूँ मैं। पीटीईटी में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन। प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे। मेंटल एबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया आपको 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसके भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है आपके जनरल अवेयरनेस का, इसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी अथवा अंग्रेजी, दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जो है बहुविकल्प न्यूनतम 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। मॉडल प्रश्न पत्र में नमूना देखें। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, सिवाय लैंग्वेज प्रेफरेंसी भाग के, किंतु दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अंतिम माना जाएगा। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। पूरा प्रश्न पत्र 6 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के लिए उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पूरे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको रीजनिंग नहीं आती है तो अभी आपके पास समय है, घर बैठे आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल से रीजनिंग सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन है, अभी कोचिंग सारी बंद है। अगर आप कोचिंग करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, ठीक है। तो वो रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रखी है उन्होंने, एक ही वीडियो में पूरी रीजनिंग कवर कर रखी है। अगर आप चाहते हैं आपको पता नहीं है तो मैं आपको उन वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट में मैं जो है लिंक दे दूंगा
जो चैनल मुझे अच्छा लगता है और जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आप वहाँ से रीजनिंग सीख सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है पीटी ईटी में, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और बीएड करने के लिए अगर आपको कॉलेज मिलना ही चाहिए, तो आप जो है मेरे कहे अनुसार काम करिए और आप रीजनिंग सीख लीजिए। रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ पर पासिंग मार्क्स लाने के लिए, कम से कम पासिंग मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपके टोटल पेपर जो है 600 अंक का आने वाला है, तो इसमें आपको कम से कम कॉलेज मिलने के लिए 300 मार्क्स लाने बहुत ही कंपलसरी है। 300 से कम नीचे पे आप उम्मीद नहीं कर सकते आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 300 अगर आपके मार्क्स है तो गारंटीड आपको कॉलेज मिलेगा, चाहे दूर मिल जाए ये हो सकता है, लेकिन कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको 250 नंबर आ रहे हैं तो 250 नंबर पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको 300 नंबर लाने के लिए करना क्या है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको 300 नंबर लाने के लिए, कितने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं वो मैंने आपको आइडिया बता दिया है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के 50 में 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपको रीजनिंग इस प्रकार से सीखनी है कि पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सही जाए, तो 150 अंक तो आपके रीजनिंग में आप आसानी से ला सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर हिंदी है। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक, वैसे तो बहुत ईजी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप जो है 50 में से 40 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो, 40 नहीं तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो। 30 क्वेश्चन भी आप सही करते हो तो यहाँ पर 90 अंक हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप जैसे कि 15 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आसानी से आप 300 का आंकड़ा पार कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था, जो दे दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी सीखना चाहता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको वहाँ पर लिंक दूंगा आपके कमेंट में, और आपको उस चैनल को फॉलो करना है और उसकी जो है पूरा रीजनिंग एक ही वीडियो में आप देख सकते हो और 1 महीने के अंदर आसानी से सीख सकते हो। वैसे तो रीजनिंग का एक टॉपिक जो है 1 घंटे का भी नहीं होता है, 20 मिनट का होता है, ठीक है। जिसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, अच्छे से आप जो है रीजनिंग सीख सकते हो, ये मेरा वादा है, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, लगन करनी है। तो आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।